नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दयानंद जोशी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिअस्तम। मेरा जो लक्ष्य है इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी आयु जो है जैसे वेदों में लिखा गया 120 साल, और वो इंसान को मिले। और दूसरा, उसकी गरीबी जो हट जाए इंसान से, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इंसान की गरीबी हट जाएगी। ये जो लक्ष्य से मैंने ये जो शुरू किया है, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आज शुरू करते हैं पतंजलि महर्षि से। पतंजलि महर्षि ने जो योग की रचना की है, वो इसलिए उन्होंने ये किया कि वो मालूम था योगी जो चीज़ है इंसान को सही रास्ते पे लाएगा और उसको इस दुनिया में खुश रखेगा भी, और अंत में उस इंसान को मोक्ष की ओर भी ले जाएगा। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम योगी बनो। कृष्ण भी जानते थे कि योग ही है इंसान को सही रास्ते पे ले जाएगा, और इसलिए आप लोग भी, सब लोग योग कीजिए ताकि आपका भी जीवन सरल हो जाएगा और सबको मोक्ष की प्राप्ति भी मिलेगी, और आपकी आयु जो है वो भी बढ़ जाएगी और आपसे गरीबी हट जाएगा। और अब देख लो, आप लोग भजन करते हैं। भजन करते टाइम नहीं कि हम लोग आज की तारीख में भजन तो बहुत कम है, लेकिन पुराने ज़माने में सब भजन करते थे शाम के टाइम। ये जो ताली मारता है, तो ताली से क्या होता है मालूम? ये जो पैर के हाथ के अंदर जो है पूरा एक्यूप्रेशर पॉइंट से और एनर्जी पॉइंट से ये दबेगा, तो ये क्या है कि प्रेस होता है, तो वो जो है ना अंदर की जो ऑर्गन से वो काम करने लगता है अच्छे से। जो बंद पड़ी हो, जिसमें टॉक्सिन भरा हुआ, सब निकल जाता है, सब अच्छा काम करने लगता है। इसके लिए प्राचीन काल से लोग ये भजन करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तो ये बहुत कम है। अपने को ये भी शुरू करना है ताकि अपना हेल्थ जो है अच्छा रहे। और दोस्तों, अगला है हृदय की बात। हृदय की जो लव का जो साइन है, क्या है वो? हार्ट है, हृदय। तो आज की तारीख में सब जगह घरों में झगड़ा, सब रिलेटिव्स में झगड़ा, दोस्तों में झगड़ा, देश में झगड़ा, हर देश एक दूसरे के जो वो भी झगड़ा चालू ही है। और ये सब इसलिए कि अपनी हृदय जो है, जो लव जो है जिधर से बनता है, ये जो चक्र है वो उसका एक्टिवेशन बराबर नहीं हो रहा है, बराबर चल नहीं रहा हृदय चक्र। तो उसको जो चलाने वाली जो कलर है वो है ग्रीन। ग्रीन कलर से ही अच्छा चलता है, अफेक्शन बढ़ता है, लव बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। तो आज की तारीख में क्या है कि सब पेड़ काट दिए जाते हैं, लाइक ट्रीज, जंगल सब काट दिया जाते हैं, जंगल सब डेजर्ट हो रहा है, सब मकाने बन रहे हैं। तो क्या है कि इंसान को ग्रीन कलर जो है, हरियाली जो है बहुत कम दिखता है, तो उसके अंदर प्यार नाम की चीज बहुत कम हो गई। तो ये प्यार को, ये जो अफेक्शन है, ये जो लव है, उसको बढ़ाने के लिए अपने घरों में आप पौधे लगाइए। अगर आप फ्लैट के अंदर है, जगह नहीं है, प्लांट्स से भर दीजिए, सब बालकनी में प्लांट्स रखिए और ग्रीनरी को देखिए, ताकि आपका हृदय चक्र जो है अच्छा चले
और आपके घर के अंदर का वातावरण जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके जो घर के अंदर की जो ऑक्सीजन की लेवल है वो भी बढ़ जाती है इससे। और जिसका समझ लो जिसके लाइक गाँवों में घर है, वो अपनी घर की कॉम्पाउंड में झाड़ लगाइए, ट्रीज लगाइए, ताकि उधर भी ग्रीनरी बने और आपका हृदय चक्र जो है अच्छा चले। देखो आज की तारीख में बहुत से केसेस है, लाइक हार्ट में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, और ये इसका सब कारण वही है, क्योंकि मूल कारण बोलेगा तो बॉडी का, बीमारी का, यही हृदय चक्र ही बराबर नहीं चल रही, क्योंकि जिधर ब्लड बॉडी में ब्लड जैसा पहुंचना चाहिए वो फोर्स से पहुंच ही नहीं रहा, और उसका प्रोसेस बहुत स्लो है। इसलिए सब हरियाली हरियाली कर देना, अपनी घर, अपनी गांव, अपनी ज़मीन, सब कुछ, ताकि इस दुनिया में बहुत प्यार मोहब्बत बहुत बढ़े। ये भी आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु की बढ़ाने में काम आएगा। और अगला है, और रात को सोते टाइम देख लेना, मोस्टली लोग हैं जो छाती में हृदय चक्र में हाथ रखते हैं। उसका कारण भी ये है कि ये जो दोनों दो हाथ है इसमें बहुत पावर है। ये लेफ्ट जो लगे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, और जो एनर्जी 5 एलिमेंट को जो खींचा हुआ एनर्जी है पूरा अपना हृदय और लंग्स को देता है, खींचा हुआ एनर्जी। और हम लोग रात भर सोते रहते एकदम आराम से एकदम, तो क्या कि हृदय और अपनी जो लंग्स जो अच्छा चले, और रात में ये दोनों काम करना बंद ना करे बोल के ये अपनी ब्रेन जो है अपने आप हाथ उठा के यहाँ पर रख लेते, ताकि सुबह तक अपनी मशीन जो है अंदर की बराबर चले। ये भी एक रहस्य है दोस्तों। और यदि समझ लो आप बीमार है, बोलिए तो काफ़ी बीमार है, आपका इलाज चल रहा और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप लोग पहले अपने मन को साफ कीजिए। जैसे कि अपना गीता है और रिलीजियस बुक में लिखा है, काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। आप इस चीज़ को मन में से निकाल दिए, काम क्रोध लोभ मन में से हटा दीजिए, और आप कोई भी, आप जिस रिलीजन में बिलीव करते हो उस रिलीजन का बुक्स पढ़िए, पुराणों पढ़िए, देखो आपके मन को परिवर्तन कीजिए, और देखो फिर आप इलाज कीजिए। आपका इलाज में, आपका स्वास्थ्य में बहुत काफ़ी, आपको ज़्यादा इलाज करना ही नहीं पड़ेगा, आपका हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, उतनी ताकत है रिलीजियस बुक में, और आपकी मन के परिवर्तन होने से काफ़ी फर्क आएगा, और आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आपकी उम्र जो है वो भी बढ़ जाएगी। और अगला है अभी दांत, बहुत लोगों का दांत खराब हो रहा है, इसलिए आपको करना है कि खाने से पहले आपने दांत साफ नहीं किया रहेगा तो चलेगा, लेकिन खाने के बाद ज़रूर साफ कर लेना, क्योंकि सब बीच में सब कचरा है बोलेगा तो जो फूड पार्टिकल्स है वो चिपक के रहता है। ये खाने के लिए जो है सब कीड़ा बैक्टीरिया आ जाता है, तो वो जो फूड पार्टिकल्स खाने के साथ साथ आपके दांत को भी ख़राब कर देता है। तो इसलिए आपको ज़रूर ये करना है कि खाने के बाद ज़रूर ब्रश कर लेना है, और जो ब्रश करते टाइम हो सके तो कोई आयुर्वेदिक पाउडर की यूज़ ज़्यादा करें तो काफ़ी अच्छा है। और समझ लो कि आपकी दांतें टूट रहा है, जैसे उम्र हुई तो दांत टूट जाते हैं, और कि उसको फिर
चेंज करने पड़ते हैं, लोग नकली दांत रखते। तो जब दांत टूट रहा तभी समझ जाने का कि जो अपनी डाइजेशन पावर है, पेट खराब हो रहा है और डाइजेशन पावर है जो है वीक हो रहा है। जब डाइजेशन पावर वीक हो जाएगा आपका तो ऑटोमेटिकली दांत टूट जाएंगे, क्योंकि आप कठिन चीज़ जो खाएगा तो अंदर जाके पचेगा नहीं, आपका डाइजेशन नहीं होगा। इसके लिए अपनी जो शरीर जो ब्रेन है पहले से अपनी दांत तोड़ देता है, ताकि हम कठिन जो चीज़ है वो खाए नहीं, हल्का हल्का चीज़ खाए। जैसे कि बच्चे लोग के साथ जिसका दांत नहीं है, बचपन में हम लोग उसको हार्ड चीज़ नहीं देते, सब लिक्विड सेमी लिक्विड जैसा देते हैं। तो जिनकी दांत नहीं, जिनकी दांत खराब हो रहा है, तो वो नकली दांत रख के कठिन चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, उनकी आयु कम हो जाएगी। उनको लेना चाहिए एकदम हल्का सेमी लिक्विड फूड, ताकि वो उनका उम्र जो है काफ़ी बढ़ जाएगा, इससे उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। और मीरा जो थी कृष्ण भक्त थी, मीरा को विष पिला दिया गया। मीरा वो पानी की तरह पी लिया और मीरा को कुछ हुआ ही नहीं, वो विष से भी कुछ स्वास्थ्य बिगड़ा नहीं उनका, क्योंकि उसका कारण ये है कि वो हमेशा श्री कृष्ण भगवान की नाम लेती रही, उसकी भगवान के गाने गाती रही। तो क्या कि विष भी कुछ गलत कर नहीं सका उनके शरीर को। तो वैसा ही हम लोग भी हर वक्त मन में भगवान का नाम लेते रहो। आपके मन में और आपके शरीर में जो विष है वो सारी की सारी निकल जाएंगी। आपके शरीर के अंदर जो भी ब्लॉक है, विष से जो टॉक्सिन से जो ब्लॉक पड़ा हुआ है, मन की ब्लॉक है, सारी ब्लॉक जो है खुल जाएगी। आप भगवान का नाम लेते रहिए। और दोस्तों, अभी समझ लो कि डायबिटीज हो गया, आप डॉक्टर से मिलोगे, डॉक्टर बोलेंगे आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ज़मीन के नीचे ही खाना है। तब आप शुरू करिएगा, आपके स्वास्थ्य जब बिगड़ने के बाद आप पहले से ये सब खाना बंद कीजिए, ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। देखो, जैन रिलीजन में बिलीव करने वाले जो लोग हैं, वो लोग ज़मीन के नीचे का कुछ भी नहीं खाते। और शिव पुराण में भी ये लिखा है कि ज़मीन का नीचे का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उसका कारण ये है कि भगवान जानते हैं पहले से ही ये जो खाएगा इंसान, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। ये कारण से पहले से ही ये सब लिख के रखा हुआ। लेकिन इंसान तो बहुत कम लोग हैं ये सब बुक्स पढ़े हो, इनके बारे में जानकारी हो। और मैं अपनी एक स्टोरी सुनाता अपने घर की है। मेरे घर में एक डॉग है, छोटा कुत्ता है। कोरोना का टाइम था, तो एक दिन देखता मैं सुबह में डॉग को चलने नहीं हो रहा बिल्कुल। तो अभी इसको मुझे मालूम था ये तो अपने आप सही हो जाएगा। और मेरा पड़ोसी बच्चा, वो भी एक 14 साल का लड़का है, वो बहुत प्यार करते इस डॉग से, रोज मिलने आता है इससे। तो बोला कि अंकल देखो, उसका ये डॉग को चलने नहीं हो रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने बोला वो सही हो जाएगा, और अभी कोरोना का ये चल रहा, अभी उसको कहीं भी नहीं ले जा सकता। मैं देखता रहा डॉग क्या करता है, क्योंकि अपने को भी सीखना है एनिमल्स कैसे ट्रीट करता, अपने इलाज कैसे करता वो लोग।
मैंने देखा 4 दिन वो उसने बराबर ढंग से वो खाना देता था, खाना ही नहीं खाया। और क्या है कि वो चाटते थे अपनी जीभ से, उसको लिक चाट चाट के उसने अपनी पैर जो है सही कर लिया। आफ्टर 4 डेज वो भागने चालू कर दिया। सोचो आप लोग, ऐसा है अपनी शरीर जो है अपने आप एक हीलिंग मशीन है। ये इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसकी आयु जो है बढ़ जाएगी, और इंसान की जेब में जितनी धन है, उसकी जितनी बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो उधर का उधर ही रहेगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला दिन मिलते हैं कुछ और रेस के साथ। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु। प्लीज वॉच, share and subscribe.